अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, माह रमज़ान की हकीकत क्या है? अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुसलमानों पर क्यों फ़र्ज़ किए और रोज़ों के फ़र्ज़ होने की वजह क्या है? रोज़ा रखने से इंसान को क्या मिलता है? और क्या रमज़ानुल मुबारक में रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है? और रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला की रहमत किस तरह नाजिल होती है? और रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में शैतान को कैद क्यों कर दिया जाता है? इस मुक़द्दस माह मुबारक में अल्लाह ताला कितने लाख लोगों को बख्श देता है? अल्लाह ताला अपने बंदों पर इस माह मुक़द्दस में वो कौन कौन से 5 खास कर्म फरमाता है जो इससे पहले किसी उम्मत पर नहीं फरमाए? और रमज़ान की हर मुक़द्दस और बाबरकत रात में कितने हजार लोगों को बख्श दिया जाता है और कितने लाख लोगों को जहन्नुम से आज़ादी मिलती है? वो कौन से बदकिस्मत लोग हैं जिनको इस मुक़द्दस महीने में भी नहीं बख्शा जाता? और रमज़ानुल मुबारक में गुनाह करने वाले लोगों के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से दर्दनाक अज़ाबात बतलाए? मेरी बहनों, इन सारे सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो माह रमज़ानुल मुबारक के 4 नाम हैं: माह रमज़ान, माह सबर, माह मुआसात और माह उसत रिज़्क़। इसको सबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोज़ादार रोज़ा रख के अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सब्र करता है और फिर अल्लाह ताला उस रोज़ेदार को उस सब्र का बदला देता है। जिस तरह की अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला हूँ। माह मुआसात, मुआसात के मायने भलाई करना, क्योंकि इस महीने में तमाम मुसलमान खास तौर पर अपने रिश्तेदारों से भलाई करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करते हैं, इसलिए इसको माह मुआसात कहा जाता है। माह उसत रिज़्क़, इस महीने के अंदर अल्लाह ताला इंसानों के रिज़्क़ को बढ़ा देता है और गरीब लोग भी अल्लाह ताला की नेमतें खाते हैं, इसलिए इसको माह उसत रिज़्क़ कहा जाता है। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फिर आखिरी रात तक वो दरवाजे बंद नहीं किए जाते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके हर सजदे के बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत, जो एक कीमती पत्थर है, उससे उसका महल बनाया जाता है। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई माह रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है तो उसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। और रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है तो उसके हर सजदे के बदले में जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगाया जाता है जो इतना बड़ा होता है कि एक घुड़सवार उसके साए में 500 साल तक घोड़ा चलाता रहे। हज़रत सैयद जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गई जो मुझसे पहले किसी नबी को न मिली। नंबर 1, जब माह रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला उनकी तरफ नज़र रहमत फरमाता है और जिसकी तरफ अल्लाह ताला की नज़र रहमतें हो जाए उसे कभी भी अजाब न देगा। नंबर 2, शाम के वक्त रोज़ेदार के मुंह से जो बू आती है वो अल्लाह ताला के नज़दीक मुस्क की खुशबू से भी बेहतर है। और नंबर 3, फरिश्ते दिन रात रोज़ेदार के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। और नंबर 4, अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म फरमाता है कि मेरे नेक बंदों के लिए तैयार हो जा, बहुत जल्द वो दुनिया की तकलीफ़ों और परेशानियों से मेरे घर और रहमत में सुकून पाएंगे। और नंबर 5, जब माह रमज़ान मुबारक की आखिरी रात आती है तो अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। उस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद लोगों में से एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या वो लैलतुल क़द्र है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, क्या तुम नहीं देखते हैं कि मजदूर जब अपने कामों से फुर्सत हो जाता है तो
انہیں مزدوری دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچوں نماز اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کی ہر رات آسمان میں صبح صادق تک ایک اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی مانگنے والے، ارادہ مضبوط کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے رک جا۔ ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے ہر دن میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخری جمعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا، اور جمعے کے دن اور رات کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو اللہ کے عذاب کے حقدار بن چکے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلا دیتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک نہیں سنی گئی۔ اس خوبصورت آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ظاہر ہوتی ہے، جہاں تک کہ وہ جنت کے اونچے محلات پر کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ حوریں کہتی ہے کہ اے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے اور ہمارا نکاح اس سے ہو جائے۔ پھر وہ حوریں داروغہ جنت سے کہتی ہے کہ آج یہ کیسی رات ہے۔ اس وقت جنت کا داروغہ حضرت رضوان علیہ السلام حوروں سے کہتے ہیں یہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ میری بہنوں، روایت میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا ہے، اور آپ عبادت زیادہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی آخری جمعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کرے اور میری رضا حاصل کر لے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ شیطان مردود میرے اور میرے بندے کے راستے میں نہ آئے، اور میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ میری نزدیکی حاصل کر لے۔ لیکن بد نصیب ہے وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں بھی اپنی خواہش کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام چھوڑ دیتے ہیں، اور اس ماہ مقدس کو بھی گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی اس پاک مہینے میں قید فرما دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ تو میری بہنوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس بابرکت مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ کب کروائیں گے؟ تو میری بہنوں، جو لوگ ماہ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत जलील और रुस्वा ना होगी जब तक वो माह रमज़ान का हक अदा करती रहेगी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रमज़ान के हक को जाया करना और उम्मत का जलील और रुस्वा होना क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान में हराम कामों को करना, और फिर फरमाया कि जिसने माह रमज़ान में जिना किया या शराब पी तो अगले रमज़ान तक अल्लाह ताला और जितने अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं सब उस पर लानत करते रहेंगे। बस अगर ये शख्स अगले माह रमज़ान से पहले पहले मर गया तो उसके पास कोई ऐसी नेकी ना होगी जो उसे जहन्नुम की आग से बचा सके। बस तुम माह रमज़ान के मामले में डरो, क्योंकि जिस तरह इस माह रमज़ान के महीने में नेकियां बढ़ा दी जाती है, इसी तरह गुनाहों का भी मामला है। तो मेरी बहनों, अब बात करते हैं रोज़ा रखने का मकसद क्या है और रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है, और वो कौन से लोग हैं जिनको रमज़ान में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। इसके मुतालिक अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि अगलों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। और ये गिनती के दिन है, तो तुम में से जो कोई बीमार हो या सफ़र में हो तो उतने रोज़े और दिनों में रखे, और जिनमें इसकी ताकत ना हो तो इसके बदले में एक मिस्कीन का खाना, और फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज़्यादा करे तो उसके लिए बेहतर है, और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए ज़्यादा भला है। अगर तुम जानो मेरी बहनों, कुरान पाक की इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने रोज़ा रखने का मकसद बयान फरमाया कि ये ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने उन लोगों का भी जिक्र फरमाया जिनको रमज़ान में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम बीमार हो या सफ़र पर हो। इस आयत करीमा से पता चला कि मुसाफिर का रोज़ा फ़र्ज़ नहीं, जो सराय सफ़र हो उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, और जो इतना बीमार हो कि रोज़ा नहीं रख सकता उसको भी अल्लाह ताला ने रोज़ा छोड़ने की इजाज़त अता फरमाई है। कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं तुम लोगों पर तंगी नहीं चाहता, आसानी चाहता हूँ। तो मेरी बहनों, जिस तरह अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज फरमाई, इसी तरह अल्लाह ताला ने माह रमज़ान उल मुबारक के रोज़े भी फ़र्ज फरमाए, और ये हर मुसलमान मर्द, औरत, आकिल, बालिग पर फ़र्ज है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, और माह रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, और उन तमाम तर बुराइयों से हमें बचाए जिन बुराइयों के अंदर मुब्तला होकर पहली कौम हलाक हुई, और अल्लाह ताला के दर्दनाक अजाब की मुस्तहिक करार पाए। आमीन सुम्मा आमीन।